हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो ये संडे का वीडियो है। तो हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आलू के पराठे। तो कल मैंने छोलों के लिए आलू वाले थे, तो आलू कुछ ज़्यादा ही उबल गए थे, तो मैंने छोड़ दिए थे। तो आज उन्हीं के आलू के पराठे बना लूँगी। तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि कल बच्चों ने तला हुआ खाया था, छोले भटूरे वगैरह। तो पराठे बना दूँगी। तो मैंने आलू छील लिए थे और कद्दूकस कर लिए थे। तो उसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, सौंफ, धनिया और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूँगी, और नमक डाल दिया था। और सारे मसाले मैंने मिला लिए थे। तो अमचूर वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों को अमचूर ज़्यादा पसंद नहीं है, खट्टी चीज़ें कम पसंद है, तो इसलिए नहीं डाली थी। तो आटा भी लगा के रख लिया था मैंने पहले ही, क्योंकि आटा पहले से लगा लो तो थोड़ी देर का रखा हुआ आटा होता है तो सेट हो जाता है अच्छे से, और पराठे वगैरह भी अच्छे से बनते हैं। तो बच्चों को लग रही है भूख, और बच्चे आने लगे हैं नाश्ता के लिए। संडे का दिन हो, पहले तो बच्चे बहुत लेट उठते हैं, उसके बाद हल्ला मचाते हैं। तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो संडे के दिन मुझे भी लेट हो जाता है, थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ सुबह सुबह। तो तवे पे डाल दी थी मैंने कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी बरसात के मौसम में नम हो जाती है और फिर अच्छे से क्रश नहीं होती है, तो फिर बड़ी बड़ी रहती है, इसलिए तवा पर डाल देती हूँ तो अच्छी से करारी हो जाती है और हाथ से मैश हो जाती है। और नंदिनी के पापा तो नाश्ता करके जा चुके थे, उनके लिए मैंने पराठा सेक दिया था, क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है आलू के पराठे। तो कल की थोड़ी सी अरबी की सब्ज़ी रखी थी, उन्होंने उसी से खा लिया था और चले गए थे वो। फिर बच्चों के लिए बनाने लगी थी। तो किसी भी चीज़ के पराठे बनाओ, जब तक उसमें स्टफिंग अच्छे से नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैं ज़्यादा से आलू भर रही थी, तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि आलू अगर नहीं भरो तो फिर पराठा रूखा रूखा सा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा से आलू लगाकर बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। बच्चे और वैसे तो प्याज के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर 2 महीने हो जाएंगे प्याज तो बिल्कुल खा ही नहीं गए, तो पराठे क्या बनाती। तो अब जब सावन समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद बनाऊंगी प्याज के पराठे, क्योंकि प्याज के पराठे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। लेकिन नक्षत्र के पापा वो भी नहीं खाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी भरमा पराठे पसंद ही नहीं हैं। एक बार मैंने लहसुन का पराठा खिलाया था तो उन्होंने खा लिया था, उन्हें पसंद भी आया था, क्योंकि वो पतले पतले बनते हैं, और भरमा पराठे तो थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो उन्हें मोटे पराठे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ अक्षर जा रहे हैं अपना पेपर देने के लिए, तो वही मैं उनसे बात कर रही थी, कह रही थी कि बेटा एक पराठा खा लो। और अच्छा खासा टाइम था, लेकिन फिर भी वो खाकर नहीं गया, बिना खाए ही चला गया था। मैंने कहा जब तक जूते पहना तब तक मैं खिला देती हूँ एक पराठा, लेकिन उसका जब मन में नहीं होता तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता था, कितना भी कहते रहो। तो वो जा रहा है पेपर देने के लिए, और 1-2 बजे ही आएगा तभी खाएगा। तो मुझे तो लगता है कि भूखा चला गया, पर उसको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। और इधर नंदनी भी आ गई नहाकर, तो इनके लिए भी नाश्ता लगा दूंगी मैं, क्योंकि बच्चे संडे के दिन आराम से नहाते हैं, किसी को जल्दी नहीं रहती है। वैसे तो रोज़ नंदनी उठ जाती हैं 4:45 तक, 5:30 तक, पर संडे के दिन तो वो भी आराम से उठती हैं। तो नंदनी के लिए भी नाश्ता लगा दिया था, मैं भी नाश्ता करने लगी थी। तो यहाँ पर चल रही है इन लोगों की मस्ती। तो ये भाई बहन ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, इनको मैं कितना भी डांटती रहूँ पर सुनते नहीं हैं। और जब झगड़ा होगा तब पता चलेगी, तब लोग शिकायत करने आएंगे। तो हो रहा है शाम का वक्त, तो मैं डाल रही थी पौधों में पानी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। बीच में बरसात होने लगी थी तो शाम को नहीं डालना पड़ता था, और पानी डाला तो वहाँ से इतनी बड़ी छिपकली निकल कर भागी थी। तो छिपकली आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं जगह जगह कि डर लगता है कोई चीज़ छूते हुए भी कि कहीं छिपकली न निकल आए। इधर मेरा खाना वगैरह सब बन गया था, थोड़ा बहुत ही बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना, तो मैंने बना कर रख दिया था, क्योंकि आज मुझे थोड़े से रूम की करनी थी सफाई। तो ये सामान काफ़ी दिन से इधर उधर हो गया था, तो मुझको आज सब सेट करना है, सारा सामान उनकी जगह पर लगाना है। तो नंदिनी ने अलमारी के ऊपर भी थोड़ा सा उनका मेकअप वगैरह का सामान रखा था हम दोनों का, वो भी सब उतार लिया है, क्योंकि सामान इधर उधर हो गया तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई चीज़ किसी में होती है, किसी में, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो आज वही हम दोनों मिलकर सेट करके रख देंगे, क्योंकि नंदिनी के पापा के आने में भी अभी टाइम है, खाना वगैरह सब बन गया था। तो नंदिनी ने सारा सामान निकाल लिया है,
और ये रेक भी मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि इसमें भी कपड़े वगैरह रखती हूँ छोटे, और भी थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ, तो वो भी गंदी हो रही थी काफ़ी दिनों से। और चूड़ी वगैरह निकालती हूँ तो ऐसे ही रखने में आ जाती हैं जल्दबाजी में, तो आज इन सबको भी सेट कर लगा दूँगी, जिससे कि ज़रूरत पड़े तो चीज़ आराम से मिल जाए। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इस समय, हवा बहुत ही ठंडी चल रही है, तो खिड़कियाँ खोल रखी हैं, बाहर से हवा आ रही है। गर्मी में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, थोड़ा भी मौसम ठंडा होता है तो ऐसा लगता है जो काम करना है वो कर लो, तो वही करने लगी थी मैं आज। और कोई भी काम फैला कर बैठ जाओ तो पता ही नहीं कितना टाइम लग जाता है। ऐसे उस दिन किचन का काम करने बैठ गई थी तो मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे, और आज भी इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि नंदिनी भी साथ में लग गई थी, तब भी अच्छा खासा टाइम लग गया था मुझे करने में। तो आज सारी ये अलमारी काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की थी, हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी अगर खुली रह जाती तो चुईया वगैरह घुस जाती है। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये सब करने के लिए, पर आज नंबर आ ही गया है इसका भी। और मुझे करनी है अपनी अलमारी की भी सफाई भी, क्योंकि कपड़े वगैरह निकालते रहो, अलमारी तो है नहीं, एक में ही रखने में आती है, तो ज़्यादा सामान की वजह से वो भी बुरी तरह से भरी हुई पड़ी है, तो उसको भी मुझे कपड़े सब सेट करने हैं। तो आज ये काम हो जाएगा, तब अगले किसी दिन नंबर लगाऊंगी उसका भी। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि नंदिनी के पास कितने जोड़ी इयररिंग्स हैं, फिर भी कहती है कहीं जाओ तो मुझे मम्मी दिला दो। तो वही आज मैं गिन रही थी उसके पास कितने सारे इयररिंग्स हैं। अरे मेरी साड़ी पिन है जो मैं डिब्बे में रख रही थी अभी, तो इधर उधर हो जाती, कहीं जाओ तो लौट के आओ तो निकाल के इधर उधर रख दो, कभी इस डिब्बे में रख दी, कभी उस डिब्बे में रख दी, तो फिर बाद में जब चलो तो बहुत दिक्कत होती है। तो आज वो भी मैंने सारी चीज़ें एक जगह सेट करके रख दी, और एक भी पूरी खाली हो गई थी तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरा ही खोल कर साफ़ कर दिया था। अब इसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो जब पहली बार में सेट किया तो गलत सेट हो गई थी, तो इसको मैंने फिर से सेट किया था, क्योंकि डिब्बे नहीं आज के आ रहे थे फिर बाद में, तो मुझे लगा कि पता नहीं डिब्बे छोटे बड़े हैं क्या, लेकिन डिब्बे तो सारे एक ही बराबर थे। तो फिर से जब मैंने इसको खोल के सेट किया तब जाकर ये सही हुआ, तो फिर मैंने लगाया था सारा सामान इसमें। और नंदनी चली गई थी अपने पापा को लेने के लिए, वरना ये सारा काम तो वही कर देती हैं, पर मैंने कहा जब तक वो आएंगी तब तक सारा काम निपट जाएगा, क्योंकि झाड़ू भी लगानी थी अभी, क्योंकि कोई भी काम करने चलो तो सारा कमरा ही फैल जाता है, तो बगैर झाड़ू लगाए तो काम चलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबको अभी लेटना है। तो इस चक्कर में यहाँ पर सफाई से झाड़ू लगा दूँगी। बस अब तो कहते रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पर अब मजबूरी है, क्या है, लगानी ही पड़ेगी। और कूड़ा बाहर नहीं फेंकूँगी, बस अंदर ही रख दूँगी भरकर किसी चीज़ में। तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया था खोल कर, तो हो गई है सेट ये भी, और लगा दिए हैं मैंने सारे इसके डिब्बे। तो अब इसको भी इसकी जगह पर रख दूँगी, और इसकी जगह पर भी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि रोज़ तो हटा के लगा नहीं पाती हूँ। तो सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, और अलमारी नहीं होने की वजह से बहुत ही दिक्कत होती है, तो मुझे इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान लगाना पड़ता है। मन तो करता है इसको ऐसे ही रख दूँ, इसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट वगैरह रख दूँ, पर नहीं रख सकती हूँ क्योंकि कोई भी जगह नहीं है। तो चादर वगैरह होती है तो इसी के ऊपर तय करके लगा देती हूँ, और भी थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह था वो भी इसी के ऊपर लगा दिए हैं। तो इधर नंदिनी भी आ गई थी अपने पापा को लेकर, तो आने से पहले मेरा सारा काम निपट गया, बस मुझे झाड़ू लगानी बकाया रह गई, तो मैं वो भी लगा दूँगी, क्योंकि उसके बाद इनके लिए लगाऊंगी खाना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।